इस कहानी की शुरुआत होती है MIT यूनिवर्सिटी से, जहां पर प्रोफेसर जेराल्ड अपने बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं और क्लास खत्म होने के बाद वो बच्चे को बोलते हैं कि मैं बाहर मैथमेटिक्स का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सम लिखा है और जो भी उसे सॉल्व करेगा उसे न केवल मुझसे शाबाशी मिलेगी बल्कि कॉलेज के रिकॉर्ड में उसका नाम भी दर्ज किया जाएगा। इसके बाद वो क्लास खत्म करके वहाँ से चले जाते हैं। इसी कॉलेज में एक लड़का सफाई का काम करता है और उसका नाम होता है विल हंटिंग और वो भी उस सम को देखता है और वो उस सम को अपने घर पर शीशे के ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करता है और अगले दिन आकर वो उस ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखना शुरू कर देता है, फिर वहाँ से चला जाता है। विल के 3 दोस्त भी होते हैं और उनके नाम होते हैं चक्की, विली और मॉर्गन। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि प्रोफेसर जेराल्ड के पास उनके कुछ स्टूडेंट आते हैं और वो बोलते हैं कि हम आपके 2nd ईयर के स्टूडेंट हैं। जेराल्ड बोलता है कि आज शनिवार है, यानी कि आज छुट्टी की दिन है और आज मैं काम नहीं करना चाहता। उनमें से एक लड़की बोलती है कि हम मंडे तक इंतजार नहीं कर सकते उस नाम के लिए जिसने वो थ्योरम, वो सम सॉल्व किया है जो आपने क्लास के बाहर ब्लैक बोर्ड पर लिखा था। और ये सुनने के बाद जेराल्ड उन स्टूडेंट के साथ उस बोर्ड तक जाता है जहाँ पर वो सम लिखा था और जब वो उसका आंसर देखता है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। वहीं पे जेराल्ड के 2-3 होनहार स्टूडेंट होते हैं। वो उससे पूछता है कि तुमने सॉल्व किया? वो बोलती है नहीं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि विल अपने दोस्तों के साथ बच्चों का बेसबॉल मैच देख रहा होता है। तभी विल को एक लड़का दिखता है। विल अपने दोस्त को बोलता है कि जब मैं KG में था तो इसने मुझे बहुत मारा था। और इसके बाद विल अपने दोस्तों के साथ वहाँ से कुछ खाने के लिए निकल जाता है और जब वो गाड़ी में जा रहे होते हैं तभी वो लड़का जिसने विल को KG में मारा था वो विल को दोबारा दिखता है और विल उसके पास जाता है और उससे कहता है याद है हम KG में साथ थे। और इसके बाद विल उसे मारना शुरू कर देता है। इसके साथ उसके दोस्त भी होते हैं और विल के दोस्त भी आ जाते हैं और इसके बाद इन दोनों ग्रुप के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। विल उस लड़की को बहुत बुरी तरह से मारता है लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो विल को अरेस्ट कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर जेराल्ड अपनी क्लास में आते हैं और आज क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं क्योंकि सब उस जीनियस का नाम जानना चाहते हैं जिसने ब्लैक बोर्ड पे वो सम सॉल्व किया था, जिसे सॉल्व करना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं थी। जेराल्ड वहाँ पे बैठे सभी स्टूडेंट को बोलते हैं कि वो जीनियस सामने आए जिसने वो सम सॉल्व किया था और अपना इनाम पाए, लेकिन वहाँ से कोई भी बाहर नहीं आता। जेराल्ड बोलते हैं कि शायद आज ये रहस्य यहाँ पे नहीं खुल पाएगा। इसके बाद जेराल्ड क्लास के सभी बच्चों को बोलता है कि मैंने और मेरे कलीग्स ने क्लास के बाहर ब्लैक बोर्ड पर एक और मैथ का प्रॉब्लम लिखा है जिसे प्रूव करने में 2 साल लग गए थे। ये एक तरह की चुनौती का आगाज हुआ है, इसलिए हम सब तैयार हैं और इसीलिए हमने उस सम को क्लास के बाहर ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। और इसके बाद जेराल्ड भी क्लास छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन जेराल्ड जब अपने साथ के एक प्रोफेसर के साथ उसी कॉरिडोर से जा रहे होते हैं जहाँ पर वो ब्लैक बोर्ड होता है जहाँ पर उन्होंने सम लिखा होता है, तो वो देखते हैं कि विल हंटिंग बोर्ड पे कुछ लिख रहा होता है और वो उसी की ओर आना शुरू कर देते हैं। उन्हें अपनी ओर आता हुआ देख विल हंटिंग वहाँ से निकलना शुरू कर देता है। प्रोफेसर बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम स्टूडेंट के लिए है क्योंकि वो वहाँ पे सफाई का काम करता है। विल सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाता है। तभी प्रोफेसर का दोस्त उसे पीछे से आवाज देता है और जब जेराल्ड उस बोर्ड के सामने आते हैं तो वह देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि विल ने उस प्रॉब्लम को जिसे सॉल्व करने में प्रोफेसर को 2 साल लग गए थे, उसने उस प्रॉब्लम को कुछ पलों में, कुछ मिनटों में सॉल्व कर दिया होता है। इसके बाद विल अपने तीनों दोस्त के साथ एक बार में जाता है जहाँ पर विल का एक दोस्त 2 लड़की के साथ फ्लर्टिंग करने के लिए जाता है और वो उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारी एक क्लास का हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। और तभी वहाँ पर एक दूसरा लड़का आ जाता है और वो विल के दोस्त को मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। वो उससे हिस्ट्री के ऐसे सवाल पूछता है जिसका आंसर उसके पास नहीं होता, लेकिन तभी विल वहाँ पे आ जाता है और वो न केवल उसके सवालों का जवाब देता है बल्कि उसे ऐसे बातें बताता है जो किताबों में उसने पढ़ी भी नहीं होती। और अंत में वो कहता है कि तुम सिर्फ किताबों से पढ़ सकते हो लेकिन जिंदगी किताबें नहीं है बल्कि जिंदगी असलियत है। विल उसे कहता है ये सारी नॉलेज जो तुमने लाखों रुपए खर्च करके स्कूल और कॉलेज से लिए है, ये सारी की सारी नॉलेज तुम लाइब्रेरी में फ्री में भी हासिल कर सकते थे। विल की बात सुनकर वो जो 2 लड़की बैठी होती है वो उनसे इम्प्रेस हो जाती है और उनमें से एक लड़की का नाम स्काइला होती है और वो विल के पास आती है और उसे अपना नंबर देकर चली जाती है। ये लड़की बहुत खूबसूरत होती है। इसके बाद विल अपने दोस्तों के साथ उस बार से बाहर निकल जाता है। अगले दिन विल कोर्ट में जाता है क्योंकि उसने जो अपने दोस्तों के साथ लड़ाई की होती है और जब वहाँ पे पुलिस आ गई थी तो उसने पुलिस पर भी हाथ उठाया था और अब विल अपना केस खुद लड़ना चाहता है और ऐसा वो पहले भी कर चुका है। जज बोलता है कि मैं तुम्हारी सारी रिपोर्ट देख चुका हूँ, 10 मिनट से मैं वही देख रहा हूँ। तुम पर असल्ट के केस लग चुके हैं, तुमने गाड़ी चोरी की जिसमें तुमने अपनी पैरवी की और छूट गए, तुम पुलिस वाले बने और तुमने काफी उद्यम मचाया। मैं जानती हूँ कि तुम कई अनाथ आश्रमों में भी रह चुके हो जिसमें से सरकार ने तुम्हें 3 से हटाया, गंभीर शारीरिक
एक्सटॉर्शन के कारण, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जेल भेजा जाएगा और तुम्हारी जमानत की रकम होगी $50,000। अब यहाँ पे प्रोफेसर जेरल्ड भी ये सब देख और सुन रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने पता लगा लिया था कि आज विल की कोर्ट में पेशी है। इसके बाद विल को जेल भेज दिया जाता है। तो जेरल्ड उससे मिलने जाते हैं और उससे बताते हैं कि मैं जज से बात कर लिया है, वो तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे 2 शर्त है। पहली, तुम्हें मेरे अंदर मैथमेटिक्स करना पड़ेगा और दूसरी, तुम्हें थेरेपिस्ट से मिलना पड़ेगा। अगर तुमने इनमें से एक भी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें वापस जेल भेज दूंगा। हालांकि विल दूसरी बात नहीं मानना चाहता, यानी कि वो थेरेपिस्ट से नहीं मिलना चाहता, लेकिन उसके पास जेल से निकलने का इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है और वो उसकी बात मान जाता है। इसके बाद विल जेरल्ड के साथ मिलकर मैथमेटिक्स का सवाल सॉल्व करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब उसके पास थेरेपिस्ट आता है तो वो उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता। वो अपने पहले थेरेपिस्ट को गे भी कहता है। दरअसल विल ने बहुत सारी किताबें पढ़ी होती है और जो भी थेरेपिस्ट उससे मिलने के लिए आता है वो उसकी किताबें पहले पढ़ लेता है और उसका मजाक उड़ाता है। इस वजह से इसके पास थेरेपिस्ट नहीं टिके। इसके बाद जेरल्ड अपने एक पुराने क्लासमेट से मिलने जाता है जिसका नाम शॉन होता है और यह साइकोलॉजी का प्रोफेसर होता है। जेरल्ड उसे बोलता है कि तुम उसकी काउंसलिंग करो हफ्ते में 2 बार, लेकिन शॉन मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे पास बहुत काम है, अभी मेरे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है। जेरल्ड बोलता है कि विल बहुत खास है और वो दूसरे से अलग है। शॉन बोलता है कि ऐसे उसमें कौन सी खास बात है। जेरल्ड बोलता है कि तुमने मैथमेटिक्स रामानुजन का नाम सुना है, जो कि एक इंडियन था जो एक झोपड़ी में रहता था, शायद कभी स्कूल ना गया हो, लेकिन एक दिन उसके हाथ एक पुराने मैथमेटिक्स का किताब लग गई और उसने उस छोटी सी किताब से ऐसी ऐसी थ्योरीज निकाली जिसने सालों तक मैथमेटिशियन को घुमा कर रख दिया। जिसके बाद उसे इंग्लैंड बुला लिया गया और यहाँ पर उन्होंने मैथमेटिक्स के क्षेत्र में ऐसे ऐसे काम किए जो कभी भुला ही नहीं जा सकता। और विल भी जीनियस रामानुजन की तरह है, लेकिन वो बहुत जिद्दी है, बहुत डिफेंसिव है, वो किसी के हाथ नहीं आता। मैं चाहता हूँ तुम हफ्ते में कम से कम उसे एक बार मिलो ताकि उसे मदद मिले, और शॉन उसकी बात मान जाता है। और इसके बाद जेरल्ड विल को शॉन के पास ले आता है। शॉन के कमरे में बहुत सारी किताबें होती है। शॉन उसे किताबों के बारे में कुछ सवाल पूछता है, लेकिन विल उसकी किसी भी बात का सीधा मुंह जवाब नहीं देता। लेकिन शॉन उसकी सारी बदतमीजी को आराम से सुन रहा होता है, वो उसकी बातों पर रिएक्ट नहीं करता। अब वहीं शॉन के कमरे में एक पेंटिंग होती है जो उसने खुद बनाई होती है, और उस पेंटिंग में एक नाव होती है जिसमें एक आदमी बैठा होता है और समुद्र में तूफान होता है और इस नाव की पतवार भी टूट गई होती है और आसमान भी ऐसा होता है जैसे नाव के ऊपर गिरा हो। विल कहता है कि शायद तुमने गलत औरत से शादी कर ली जो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ भाग गए। यह सुनने के बाद शॉन उसका गला पकड़ लेता है और कहता है अगर तुमने मेरी बीवी की बेइज्जती फिर से की तो समझो तुम गए। तभी विल कहता है कि टाइम पूरा हो गया, और इसके बाद इनका आज का सेशन खत्म हो जाता है। इसके बाद विल उस लड़की से मिलने जाता है जो उसे बार में मिली थी और जिसने उसे अपना नंबर दिया था, और इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होना शुरू हो जाती है। अब अगले हफ्ते वो दिन आता है जब विल को शॉन के पास सेशन के लिए आने हैं और वो दोबारा से उससे मिलने के लिए उसके पास आते हैं। इसके बाद शॉन उसे बाहर ले जाता है।